कोई मालिक नहीं बचा होगा जिसके यहाँ मेरे पिताजी नौकर नहीं लगा होगा। सबके घर नौकर लग चुका है, लेकिन जिसके घर नौकर लगता था उसी के घर में रहते थे। चौकीदारी ग्रुप में भी चौकीदारी भी करता था और काम भी करता था। किसी के यहाँ 2 साल में, किसी के यहाँ 3 साल में, ऐसा। अब धीरे धीरे उस गांव में रहने लग गया और रहने की वजह से वोटिंग डालने लग गया। तो गांव में जो मुखिया बनता है वो धीरे से अपना सरकारी जमीन दे देता है कि यहाँ पर घर बना लीजिए। तो उसी में हम कच्ची घर बना के जीवन यापन ऐसे 7 पीढ़ी तक चला। 7 पीढ़ी तक सोच के देखिए, जिसकी खानदान में 7 पीढ़ी तक घर नहीं था, मैं उसी फैमिली से हूं, लेकिन ये बिजनेस मेरे जिंदगी में आने की वजह से यहां पे खड़ा हूं। अगर मैं ये बिजनेस में नहीं रहता, ये प्लेटफॉर्म में नहीं रहता, तो शायद ये 6वां पीढ़ी भी अपने सरकार में जीवन यापन करते और 8वां पीढ़ी भी कुली कबाड़ी वही काम करते रहे। लेकिन ये इंडस्ट्री 29 नवंबर 2015 मेरे जीवन में आया। मैं लाइफ में कभी नहीं सोचा हूं मेरे दोस्तों कि मैं इस लेवल तक आ जाऊंगा। बस एक बात मेरे दिमाग के पूरे भेजा को खोल दिया, मेरे दिमाग के पूरे ढक्कन को खोल दिया। सिर्फ एक बात, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा था, जिसके यहाँ मेरे पिताजी नौकर लगा था वो गुरुजी था, और उसने बोला कि आपका छोटा लड़का को भर्ती कीजिए स्कूल में। तो सरकारी स्कूल में मुझे भर्ती किया गया, और जैसे जैसे मैं बढ़ने लगा, मेरा होश आने लगा, तो मुझे लगा यार अगर ज्यादा पढ़ूंगा तो मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी नौकर लगा हुआ है, कुली कबाड़ी कर रहा है। तो जैसे जैसे होश आते गया मैं पढ़ाई छोड़ दिया दोस्तों। उसके बाद काम के वास्ते मैं यूपी आ गया। यूपी में ईटा बनाने काम करता था, फैजाबाद जिला अहरोली नंसा गांव में। मैंने 1 साल तक के ईटा बनाया, और जैसे बरसात लगा वापस मैं छत्तीसगढ़ गया। जब छत्तीसगढ़ गया तो मेरे झुग्गी झोपड़ी जो टीका गप्पड़ जो घर था वो बरसात के पानी में उड़ चुका था, वो मिट्टी मिल चुका था। और मेरे भैया भाभी अपने ससुराल चले गए थे 6वां पीढ़ी, और मेरे मम्मी पापा अपने बेटे जमान कर चले गए। तो घर तो पूरा बंजर हो चुका था। जब देखा तो अपने मम्मी पापा को लाने के लिए गया मेरे जीजा दीदी यहाँ, और लाने के बाद किसी दोस्त का बैलगाड़ी मंगा और खुद से मिट्टी ढोया 25-30 गाड़ी बैलगाड़ी में, और फिर वही कच्ची घर बनाया। और कच्ची घर बनाने के बाद काम की तलाश में अब बाहर नहीं जाना यार, माँ बाप मेरे हाथ लग गया है, भैया भाभी ससुराल चले गया, इसको कौन पोसेगा। अब जवाबदारी बनता है कि मुझे पोसना चाहिए इसको, क्योंकि पैदा किया है। अगर मैं भी छोड़े जाऊंगा तो ये तो ऐसी भी रोड में है और पूरा भीख मांगने लग जाएंगे। तो दोस्तों मैं गांव काम नहीं किया, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ा था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। सारा आते थे कुली कबाड़ी करने के लिए, ये नौकर बनने के लिए अच्छा नहीं लगता था। मैंने काम के लिए रायपुर चुना। तो रायपुर में एक ऐसा जगह सिटी है, रायपुर एक ऐसा सिटी ऐसा शहर है जो बड़े बड़े शहर में होता है, चौड़ी बोलते हैं उसको, जो डेली बेसिस के लिए लोग जो है मालिक लोग 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा काम कराने के लिए वहां पे आते हैं, और 1 घंटा 2 घंटा में 100 रुपया 150 200 250 रुपया ऐसा देते हैं। तो मैं वैसी जगह को चुना, और रोज नए नए मालिक आते थे। ये काम मेरा 3 साल चला। 3 साल मैं वो चौड़ी में काम किया, लेकिन एक दिन ऐसा था, एक रात ऐसा था, जो उस दिन ओवर टाइम की वजह से रात जो है 12 बज गए थे। अब 12 बज गया तो अकेला मैं घर आ रहा था, और मेन रोड कलकत्ता वाला NH6 जो रोड है वहां से मेरे गांव 3 किलोमीटर दूर है, और बीच में बहुत घनघोर जंगल है। वो जंगल के बीचों में जा रहा था, तो मेरे गांव में एक डॉक्टर साहब है मोहन सिंह वर्मा, वो इलाज के लिए किसी दूसरे गांव गए, वहां से इलाज करके जब आ रहे थे, उनका गाड़ी जो राइट है मेरे ऊपर पड़ा, तो उनको महसूस हुआ कि ये मेरे गांव बंदा है, चिटिन दीवार जैसे लगता है। वो गाड़ी रोका और पूछा इतने रात के आ रहे हो, जंगल के बीचों में गुजर रहे हो, क्या बात। तो मैंने उसको बताया कि मैं चौड़ी गया था सर, आज ओवर टाइम हो गया, उसके चलता लेट हो गया, इसमें थोड़ा रात हो गया। तो अपने गाड़ी में बैठाया मुझे और बोला कि और कोई दूसरा काम नहीं कर सकते क्या, मैं तुमको कोई बिजनेस प्लान बताऊंगा, वो आपके लिए बहुत बेहतरीन है, उसको करना। तो मुझे लगा मैं हाँ मिला दिया, क्योंकि रात में उसकी गाड़ी में चढ़ के जाना था घर करके।
लेकिन वो व्यक्ति जो है जिद्दी था, वो मेरे पास सुबह गैस सिलेंडर पकड़ के आ गया और गैस सिलेंडर को बोला कि आप पीछे पकड़ के बैठिए और आपका जो चौड़ी में जो इनकम करते हो 100, 150, 200 रुपया आज के रोजी मैं आपको दूंगा। तो मुझे रोजी से मतलब था, मैं गाड़ी में बैठ गया, सिलेंडर पकड़ के और रायपुर चले गया 20 किलोमीटर दूर। गैस को भराया और किसी पान ठेला में रख दिया और रखने के बाद मुझे एक मीटिंग हॉल में लेकर गया रंग मंदिर में और सबसे लास्ट में बैठा था और 1200-1300 लोग थे, सामने एलईडी लगा था, डांसर लोग थे, ऐसे अवार्ड रिवार्ड फूल हार सब था, इतना आतिशबाजी मान सम्मान डांस मान सब हो रहे थे। मैं सबसे पीछे बैठा था, मुझे लग रहा था कि यार ये लोग अच्छे काम किए, इसके चलते लोगों को मान सम्मान आतिशबाजी फूल हार